मिस्त्री इकबाल की ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पे। मिस्त्री इकबाल नाम का एक शख्स, उसकी ड्यूटी लगाई गई। मौलवी इकबाल भी लिखा है बाज लोगों ने किताबों में, और बाज ने मिस्त्री इकबाल भाटी गेट लाहौर का रहने वाला, वो कहता है जिस दिन पाकिस्तान बना तो मेरी ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पर रिसीव करने की। एक बूढ़ा आदमी सबसे पहले वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। कहते हैं कपड़े उसके जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में जूता नहीं था, पैदल चल चल के उसके पैरों से खून निकल रहा था, चेहरे पे बड़ा हुस्न था, नूरानियत थी। कहते हैं जब वो अंदर दाखिल हुआ उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, तो मुझसे पूछता है पुत्र पाकिस्तान कितनी दूर है, पुत्र पाकिस्तान कितना रह गया है। मिस्टर इकबाल कहते हैं मैंने उठ के बाबे को पानी पिलाया और मैंने उसकी आंखों से दाढ़ी से गर्द साफ की। मैंने कहा बाबा तू पाकिस्तान में आ गया है। तो कहते हैं देसी बाबा कहने लगा शुक्र है अल्लाह तेरा, मैं काफिरों के मुल्क में नहीं मरा, मैं मुसलमानों के मुल्क में आ गया हूँ। कहते हैं ये लफ्ज कह के उसने ऊंची आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। इन जज्बों के नीचे ये वतन बना है, इन जज्बों के नीचे, इन जज्बों के नीचे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, मैं अपने वतन में आ गया, अपनी जमीन पे मरूंगा, इसी जमीन पे उठूंगा, ये मेरी धरती है। उब्बुल वतन मिनल ईमान। आप यकीन करें हमें पाकिस्तान से बड़ा प्यार, हमें इसकी धरती से हमारा दिल कुड़ता है, इसलिए कि हमारा कोई इरादा नहीं कि हमारे बच्चे यूरोप शिफ्ट हों। हमें एक मिनट के लिए भी किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं चाहिए, ये हमारा वतन है, हम इस वतन में बसेंगे, हमारी नस्लें रहेंगी, लेकिन शर्त यह है कि इस वतन में रसूलुल्लाह के निज़ाम का झंडा बुलंद किया जाए। सारे कोशिश करें, ये जब आते हैं ना आपके पास वोट लेने के लिए तो इनसे कहा करें, इनसे बात किया करें कि जरा बताओ पाकिस्तान का मतलब क्या। ये कोई सियासी जमात अब नारा लगाती है, कुछ कहते हैं हम करप्शन जो है वो पकड़ेंगे, और कोई कहते हैं जी हम फलानी शय बचाएंगे। ये नारा क्यों नहीं लगाते, इस नारे को फरोग दें और फिर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए ना ये छोड़ दें कि हुकूमतें सारा काम करें। आज के जुम्मे में मेरी आपसे अपील है कि एक बंदा कम से कम 3 दरख्त लगाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दरख्त लगाया, जब तक उस दरख्त से कोई इंसान या जानवर फायदा उठाता रहेगा, लगाने वाले को सदका करने का सवाब दिया जाए। अरब के अंदर बेरियों के दरख्त बहुत ज्यादा थे, तो नबी पाक ने फरमाया खबरदार को बेरी का दरख्त ना काटे। पाकिस्तान में दरख्त लग गए। ये जो गली है ना, ये गली वजीर आजम की नहीं, ये जो वजीर मवासलात है उनकी नहीं, ये गली पाकिस्तान की है। और मैं पाकिस्तानी हूँ, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि फलाना बंदा आएगा तो हमारी गली साफ करेगा। ये हमारा वतन है, अपने घर की सफाई भी हमने खुद करनी। और आप उस दीन के मानने वाले हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने एक बंदे को जन्नत में टहलते देखा, तो मैंने पूछा क्या अमल करके आया है, तो कहा कुछ भी नहीं, गली में रोड़े पड़े होते थे, ये उठा दिया करता था, रब ने जन्नत अता कर दी। इस वतन को सजाएं, इसको संवारें, बच्चों को पढ़ाने में मेहनत करें। अगर मेरा नालायक बच्चा नहीं ना पढ़ रहा तो मैं देखूं कि जो लायक बच्चा पानी बेचता है ना बस के पीछे, उसका खर्चा उठा लूं, वो पड़ जाए। ये जो 10-15 हजार आप किसी की मदद करते हैं, इससे बंदे भिखारी बनते हैं, मांगने का रिवाज फरोग पाता है। ये देह में मना नहीं करता, लेकिन असल काम ये है कि उस बंदे को भिखारी ना बनाएं, उसे कारोबारी बनाएं, उसे मेहनत सिखाएं ताकि वो कुछ करने लग जाए। अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान इस्लाम के और कलमे की बुनियाद पर बनाया गया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी फलाना बंदा मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। सुन लो, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया। अभी आपने नारा लगाया ना पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ये मजहब का कार्ड नहीं, मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान बना। अब तो नहीं मुझे पता, मुझे ज्यादा मौका नहीं मिलता। जब सिर्फ हम पाकिस्तान टेलीविजन ही देखते थे ना, PTV, तो जब 14 अगस्त करीब आता था तो कायदे आजम के छोटे छोटे कॉल टीवी पे आते थे, और वही किताबों में भी दर्ज हैं। बिल्कुल पाकिस्तान टेलीविजन में नशर करता था। पेशावर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान बनने से चंद साल पहले, 2-3 साल पहले कायदे आजम का खिताब हुआ। नौजवानों ने पूछा पहला सवाल, बस 2 सवाल 2 जवाब सुन लें। जितने मुसन्निफीन आए कायदे आजम पर लिखने वाले, ये सब ने लिखा है। तालिब इल्मों ने पूछा मोहम्मद अली जिन्ना से कि सर आप ये बतलाइए पाकिस्तान कब बनेगा, तो कायदे आजम कहने लगे ये तो उस दिन बन गया था जिस दिन पहला हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ था। तो बना हुआ है, अब तो सिर्फ हमने हदबंदी करनी है। पाकिस्तान तो बना हुआ है, जिस दिन पहले बंदे ने कलमा पढ़ा था बन गया था। उसने फौरन दूसरा सवाल किया, उसने कहा ये बतलाइए दस्तूर, मंशूर, आईन, पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, ये कौन सी पाकिस्तान में आप नाफिज करेंगे। तो कायदे आजम कहने लगे ये आपने अजीब बच्चों वाला सवाल पूछा है, दस्तूर, मंशूर, पॉलिसी, खारजा, दाखिला, इसका क्या मतलब हुआ। कहने लगे हमने कोई पॉलिसी नहीं बनानी, पॉलिसी तो हमें मदीने वाले रसूल ने बना के दे दी है, हमने तो बस वो नाफिज करनी है। लेकिन यहाँ पता नहीं लोग कहाँ सो गए, उनकी जिंदगी ने वफा नहीं की, वो चले गए। यहाँ आज ब्यूरोक्रेट को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, ताजर को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, इतनी दौलतों का हिसाब देना पड़ेगा।
यहाँ बहुत सारे वडेरों को, जागीरदारों को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, चलो मुझे क्या लेने दो। बड़ी बड़ी गद्दी वालों को खतरा है कि कहीं दीन ना नाफिज हो जाए, पीरों को खतरा है, मौलवियों को खतरा है, ये नाफिज हो गया तो मेरी पुजारों का भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा। इंशराह सदर ही नहीं, हम मुखलस ही नहीं इस काज के साथ। मैं बड़ी खुले दिल के साथ बात करता हूं कि अगर ये सारे गद्दियों वाले भी जो बहुत सारे असेंबलियों में बैठे होते हैं और अपने अपने लीडरों की तारीफें कर रहे होते हैं, तुम बुजुर्गों की औलाद हो, तुमने बुजुर्गों के नाम पर वोट लिए, इज्जतें पाई और आके सियासी लोगों की तारीफ करते हो, इससे आधी तारीफें भी तुम मदीने वाले रसूल की करते तो तुम्हारी दुनिया भी बन जाती और आखिरत भी बन जाती। तुमने पैदाइश कहां की, खाया किसका और तुमने निभाया किसके साथ, इस कदर देरोंगी। तो पाकिस्तान निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना है, इसमें दीन नाफिज होगा जब इसके अंदर हुजूर का बनाया हुआ कानून लागू होगा, जब इसके अंदर वो सजाएं जो नबी पाक ने बयान की वो नाफिज होंगी। आप देखें ना, हुजूर ने फरमाया था कि मैं वो निजाम लेके आऊंगा। एक औरत मकाम हिरा बहुत दूर था मक्के से, फरमाया कि बीबी अकेली मकाम हिरा से चलेगी और वो मक्के आएगी, मदीने आएगी, उसे किसी का डर नहीं होगा, अकेली चलेगी। हम तो अपनी जवान बच्ची अपने मोहल्ले की गली में रात को अकेली नहीं भेज सकते, हालांकि बड़े कैमरे, बड़ी खुफिया एजेंसियां, बड़े इदारे, लेकिन मेरे रसूल पाक बाजार कोई कैमरा नहीं, कोई खुफिया इदारा नहीं। फरमाया मैं वो निजाम लाऊंगा, मकाम हिरा से औरत अकेली चलेगी और मदीने आएगी, सिवाय अल्लाह के किसी का खतरा नहीं होगा। जनाब अबू हुरैरा कहते मैंने सुन लिया था, मैं मुंतजिर था कि वो वक्त आए। फिर जनाब उमर का जमाना, एक बीबी आई, वो ऊंट पे बैठी है और अपनी गोद में उसने गठड़ी कपड़ों की रखी है। फरमाते हैं जब मस्जिद नबी के बाहर उसने ऊंट बिठाया, मैं नहीं कोई और बात कर रहा था, पूछा कहां से आई हो, कहने लगी मकाम हिरा से। अकेली आई हो कि कोई साथ था, कहने लगी अकेली थी। का किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कहने लगी कुर्बान जाऊं मदीने वाले नबी के निजाम पर। किसी ने आंख उठा के नहीं देखा, रोटी तो पूछते रहे, पानी तो पूछते रहे, सोने को जगह तो देते रहे, पर सारे मेरे इज्जत की नामूस के मुहाफिज रहे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बीबी उस बंदे से बातें कर रही थी, मेरी आंखें छम छम आंसू बहा रही थी और मेरे जुबान से बार बार निकल रहा था अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और साहिबो याद रखो, अभी तक बरादरी का सिस्टम है, अभी तक ऊंच नीच है, अभी तक लोग कहते हैं ये फलानी बरादरी तो ये फलानी बरादरी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निजाम दिया कि जिसमें हजरत उस्मान गनी को उनके भाइयों ने, कजनों ने मीटिंग पे बुलाया और बुलाकर तुझे कल भी बुलाया था, तू आया ही नहीं, अच्छा तू हमारा भाई है। तो उस्मान गनी कहने लगे तुमने बाप दादा के नाम पे बुलाया था तो मैं आ गया था, वरना भाई भाई वाली बात कोई नहीं। क्या मतलब? फरमाने लगे तुम नहीं मेरे भाई, तुम मेरे नबी का कलमा ही नहीं पढ़ते। मेरा भाई तो वो बिलाल है जो हबश का रहने वाला है, वो मेरा भाई है इसलिए कि वो मेरे रसूल का कलमा पढ़ता है। ये एक बर्तन में खाना खाया करते थे अबू जर गिफारी और बिलाल हबशी, ये सरदार और ये गुलाम एक बर्तन में इन्होंने रोटियां खाई, एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, सुबह और शामें इनकी इकट्ठी गुजरी, मैदान जहाद में और अमन में ये इकट्ठे रहे। मुस्तफ़ा के विशाल पर ये एक दूसरे के गले लग के रोए, इश्क रसूल इनका साझा, मोहब्बत इनकी साझी। ये वाला माहौल पाकिस्तान में देने के लिए पाकिस्तान बनाया गया था।